क्या आपको मुक्ति मिली है? हाँ, हाँ करके आया, पर मुझे उतना खास करके मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मुक्ति मिली है? यस, यस है। हाँ, हाँ, ओके। मैं हूँ सूरज कुमार एसबी के, और आप लोगों का आज फिर से स्वागत है मेरे इंडियन पैरानॉर्मल एम्बेसडर। आज मैं शारदा सिन्हा जी की स्पिरिट से कम्युनिकेशन करने वाला हूँ, उनसे कुछ बातें करने वाला हूँ। तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस मैं आज उनसे पूछने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे कि सर छठ पूजा आने वाला है और शारदा जी का आप सिर्फ एक बार स्पिरिट कम्युनिकेशन करिए। और सब लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा जी के जो गाने हैं, छठ पर्व के जो गाने हैं, उनके गाने, जो भी छठ पूजा होती है, छठ पूजा उनके गाने के लिए बहुत मशहूर है। छठ पूजा में जब तक उनका गाना नहीं बजता है तब तक छठ पूजा ऐसा कहा जाता है कि अधूरा रहता है। तो हर छठ पूजा में इनके लोकप्रिय गाने हमेशा से आते रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो उनके फैन हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनका कमेंट आया था कि सर आप एक बार शारदा सिन्हा जी की स्पिरिट को बुलाइए, उनसे कम्युनिकेशन करिए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस में बनाया हूं जो कोई आप लोग मुझे सेंड किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन में उनसे पूछूंगा और देखता हूं कि वो मेरे सवालों का क्या जवाब देती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन ऑफ शारदा सिन्हा। क्या आप यहाँ पर आ चुकी हैं? शारदा सिन्हा जी, क्या आप यहाँ पर आ चुकी है? हाँ, ओके। आप मुझसे बात करना चाहती है? क्या आप मुझसे बात करना चाहती है? क्या आप मुझसे बात करना चाहती है? क्या आप मुझसे बात करना चाहती है? हाँ, ओके, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर बुलाया है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, ओके। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे सवालों का अगर जवाब देना चाहते हैं, अगर आप सहमत हैं तो हमें कोई संकेत दे। आप हमें कोई भी संकेत दे शारदा सिन्हा जी। नहीं, ठीक है। आपके गाने के बिना छठ पूजा अधूरा रहता है। जब भी छठ पूजा होता है आपके गाने छठ पर्व में हमेशा बजाए जाते हैं, हमेशा वो गाना बजते हैं। आपके जितने भी छठ पर्व के जितने भी गाना है, आपने बहुत सारे गाने हम लोगों को दिए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, आप छठ पूजा को बहुत याद कर रहे होंगे। हाँ, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने भी फैंस हैं, खासकर बिहारी लोग, वो लोग आपको हमेशा छठ पूजा में याद करते हैं। जब भी आपकी गाने बजती है तभी वो आपको हमेशा हमेशा याद करते हैं, और आगे भी हमेशा आपको याद करते रहेंगे। थैंक्स, थैंक्स आया, थैंक्स। क्या आपने मुझे थैंक्स कहा?
हाँ, ओके। क्या आपको मुक्ति मिली है? हाँ, हाँ करके आया, पर मुझे उतना खास करके मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मुक्ति मिली है? यस, यस है। हाँ, हाँ आया। ओके, अभी आप कहाँ हैं? अभी आप कहाँ हैं? यहीं यहीं करके आया अभी जस्ट। ओके, आप यहाँ आए, मुझसे कम्युनिकेशन किए, अपना समय निकाल कर मुझसे बात किए, धन्यवाद। टेक केयर करके आया मेरे पास। ओके, बाय 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 बाय। कोई और भी स्पिरिट है यहाँ पर? कोई मेल स्पिरिट है जो वो भी मुझे आंसर दे रहा है। अभी मैंने जैसे बाय कहा, एक मेल आवाज आई मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि बाय। क्या यहाँ पर कोई दूसरा भी आत्मा है मेरे पास? क्या यहाँ पर कोई मेल आत्मा भी है? हाँ। क्या यहाँ पर शारदा सिन्हा जी भी है? यस, ठीक है। मैं एक छोटा सा कम्युनिकेशन किया था, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप जितने भी लोग अगर यहाँ पर आए, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। ठीक है आया। ओके, बाय बाय। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम लोग किसी आत्माओं से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं या उनसे हम लोग ताल्लुकात करते हैं, इस दुनिया से अगर हम लोग किसी और दुनिया में रहने वाले इंसानों से जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम लोग किसी स्पिरिट को बुलाते हैं तो उनके साथ कभी कभी कोई और स्पिरिट भी आ जाता है उनके साथ। और कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं कि जब भी हम लोग किसी स्पिरिट को बुलाते हैं तो उनके जगह में कोई और आ जाता है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है बात करने के बाद कि शायद कहीं ना कहीं शारदा जी की जो स्पिरिट है, कहीं ना कहीं उनमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि वो उनकी आवाज कम आकर एक मेल आत्मा की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। क्योंकि मुझे जब तक कोई खास सबूत ना मिलता हो तब तक मैं उस पर कंफर्म नहीं होता हूँ। मैंने शारदा सिन्हा जी की स्पिरिट से जब मैं बात कर रहा था तो अचानक कभी कभी फीमेल वॉइस भी आ रही थी और कभी कभी मेल वॉइस, खासकर वो ज्यादा आ रही थी मेल वॉइस। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो मेल वॉइस है वो पावरफुल है स्पिरिट, जो उनकी स्पिरिट को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रख कर उन्हीं को कुछ बात करने नहीं दे रहा है। मुझे जहां तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक हल्का वॉल्यूम में उनकी आवाजें आ रही और जो मेल वॉइस है वो बार बार मुझे डिस्टरबेंस कर रहा था। तो जैसे मैं लास्ट में पूछा, वो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ पर हो, कोई और है जो यहाँ मेल स्पिरिट है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी मैं जिसको भी बुलाता हूँ उनके बदले में कोई और आ जाता है या उनके साथ कोई और आ जाता है। तो चलिए, आज मैंने शारदा सिन्हा जी की स्पिरिट से मैंने कम्युनिकेशन किया और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे लाइव में और मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस में कि सर एक बार आप शारदा सिन्हा जी की स्पिरिट को बुलाइए। और अभी छठ पूजा आ रहा है खासकर, तो आप प्लीज उनकी एक बार स्पिरिट कम्युनिकेशन की वीडियोस आप एक बार डालें। जिसके बाद मैं आज उनकी स्पिरिट कम्युनिकेशन किया हूँ। आगे भी मैं बहुत तरह की और भी अलग अलग टेक्निक की मैं स्पिरिट कम्युनिकेशन करने वाला हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इस वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा।
तो चलिए यहीं पर आज स्पीड कम्युनिकेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।